अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माइनस रिसेप्टर्स। आज बात करेंगे कोलिनर्जिक एंड एड्रिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। इनके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में भी, क्योंकि दोनों का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। प्रीवियस लेक्चर जो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिफाइन किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वो लेक्चर सुन सकते हैं अगर आपको ये लेक्चर समझना हो, क्योंकि उस लेक्चर को सुने बगैर आपको इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक टर्म यूज की थी, दैट वाज ऑटोनॉमिक ड्रग्स। ऑटोनॉमिक ड्रग्स क्या होती हैं? ऑटोनॉमिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। तमाम ड्रग्स जो हमारे पास मौजूद हैं उनमें सलाहियत नहीं होती। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं सिलेक्टिव, जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो इफेक्ट प्रोड्यूस करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब इन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? इन ड्रग्स को हम ऑटोनॉमिक ड्रग्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमिक ड्रग्स जो होती हैं इनको हमने दो टाइप्स में, या यूं कह लीजिए कि दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा कोलिनर्जिक ड्रग और दूसरी ड्रग को हमने कहा एड्रिनर्जिक ड्रग। ये जो ऑटोनॉमिक ड्रग्स है, मींस ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं? या तो ये उस सिस्टम की एक्टिविटी को मजीद स्टिमुलेट कर देंगे, एनहांस कर देंगी, या ये एजेंट्स जो हैं, ऑटोनॉमिक ड्रग्स जो हैं, उसको इनहिबिट कर देंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोई भी एक प्रोसेस है, कोई भी मैकेनिज्म हो रहा है, उसको इनहिबिट कर देना है, तो या तो इसका काम इनहिबिशन होगा या उसको मजीद एक्सेलरेट करवा देगा, स्टिमुलेट करवा देगा। ठीक है, अब हमने इन ड्रग्स को क्या किया? वो ड्रग्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड एड्रिनर्जिक ड्रग्स। इनका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपके पास थे न्यूरॉन्स। प्रीवियस लेक्चर में जिसको मैंने भी कहा था कि सुन लीजिएगा उस टॉपिक को समझने के लिए। दो तरह के आपने न्यूरॉन्स पढ़े थे। एक न्यूरॉन थे कोलिनर्जिक न्यूरॉन, जो कि डिपेंड किया करते थे एसिटाइल कोलिन पे। ये वो न्यूरॉन हैं जो अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, डिपेंड करते हैं किस पे? न्यूरोट्रांसमीटर पे। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड करते हैं, तभी इनका नाम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स या कोलिनर्जिक रिसेप्टर रख दिया गया। अब यहाँ पे कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए डिपेंड करते हैं किस पे? एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन पे। तो हमने क्यों उस पे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन पे डिपेंड करते हैं, और ये क्यों कोलिनर्जिक न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन पर डिपेंड करते हैं? क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं उस न्यूरोट्रांसमीटर को लेकर। जैसे एसिटाइल कोलिन को लेकर स्पेसिफिक है, ओनली एसिटाइल कोलिन कैन बाइंड ऑन दिस रिसेप्टर, तो फिर हम इस रिसेप्टर को कोलिनर्जिक रिसेप्टर कह देंगे। तो यहाँ अगर एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करेगा उस रिसेप्टर को, तो हम उस रिसेप्टर को एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स कह देंगे। और ये रिसेप्टर्स उन न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन पे होते हैं, दैट्स व्हाई वी से एड्रिनर्जिक न्यूरॉन, और यहाँ हम कहते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। तो ये जो हमने डिवीजन की थी ड्रग्स की, कोलिनर्जिक ड्रग और एड्रिनर्जिक ड्रग, ये किसके बेसिस पे की थी? ये हमने बेसिस की थी ऑन द टाइप ऑफ न्यूरॉन। हालांकि डिवीजन ड्रग की है, बट जो बेस है इसकी, इसको डिवाइड करने की जो बेस है मेन, किस बेसिस पे किया है? न्यूरॉन की टाइप्स पे किया है। तो वो न्यूरॉन जो एसिटाइल कोलिन यूज करते हैं, तो ये वो वाले न्यूरॉन थे जो एसिटाइल कोलिन यूज करते हैं, तो इन पे जो ड्रग जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि ये कोलिनर्जिक ड्रग है, तो ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन या कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगी। आपको मालूम है कि कोई भी ड्रग जो हम लेते हैं, वो जब तक अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड ना हो, तो उस वक्त तक वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करती। अगर आपने ओपियाइड्स को स्टडी किया हो, तो ओपियाइड्स का भी फंक्शन यही था कि वो पेन रिलीवर होते हैं और यूफोरिया इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, और वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके ओपियाइड्स जब बाइंड करेंगे, तो फिर वो अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो भी उन्होंने इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है वो उस वक्त करवाएंगे, लेकिन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो यहाँ पे ये कोलिनर्जिक ड्रग जो है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में किस तरह के न्यूरॉन पे बाइंड करती है? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। और सेम ये स्ट्रेटजी एड्रिनर्जिक ड्रग्स को लेकर है, ये भी एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स या उन रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है। इसको मजीद और मैं इलेबोरेट कुछ इस स्लाइड्स की हेल्प से करूंगी। देखिए, आपके पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे नर्वस सिस्टम के अगेन एग्जांपल है, और ये दिस इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और उसके दो रीजन बहुत ज्यादा मेन है, जो कि आपको बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में थोरैक्सियल लंबर रीजन से जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इमर्जेस आउट हो रहे होते हैं। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। मैसेज यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन होगा? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर आपको मालूम है कि इंटरन्यूरॉन होते हैं।
तो एप्रोप्रिएट कमांड, यहाँ से जो भी इंटरन्यूरॉन ने एप्रोप्रिएट कमांड ली है, अब उसको टारगेट तक पहुंचाना है। तो टारगेट तक पहुंचाने के लिए जो पहली सोर्स यूज होगी यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री मतलब पहले, ये है गैंग्लियन, ठीक है, एक साइनेप्टिक एक जंक्शन टाइप बना हुआ है। एक ये जो नोट लाइक स्ट्रक्चर है पहले डिफाइन कर चुकी हूँ मैं कि सेल बॉडी होती है किसकी, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की। यानी यहाँ पे एक और न्यूरॉन कनेक्ट होता है। ये पहला न्यूरॉन गैंग्लियन से पहले है तो इसे कह दिया प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जो कि साइज में छोटा होता है, और जो पोस्ट है वो साइज में बड़ा होता है। और ये दोनों न्यूरॉन आपस में आपको कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, इनके बिटवीन एक गैंग्लियन है। और ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये इफेक्टर ऑर्गन के साथ या किसी भी टारगेट के साथ जाके यहाँ पे इसका टर्मिनल पॉइंट ये रहा। जो भी यहाँ से इंटरन्यूरॉन ने अप्रोप्रिएट कमांड ली है वो पहले मिलेगी किसको, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को, एंड देन वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाएगी टू द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, इसे इस न्यूरॉन को। एंड देन फाइनली इंफॉर्मेशन फ्लो करते हुए जो भी अप्रोप्रिएट कमांडेड डिसीजन जो भी लिया गया या जो भी हमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाना है बाय इफेक्टर या टारगेट ऑर्गन, तो वहां तक इसको यहाँ ऐसे पहुंचा दिया जाएगा और इन्फॉर्मेशन यहाँ टारगेट तक पहुंच जाएगी। आपको उस वक्त भी बताया था, अभी भी बताती चलूं कि जो साइनेप्टिक मैकेनिज्म ये जो होता है, साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम होता है, यहाँ जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये वो न्यूरॉन है जो कि इंफॉर्मेशन को फ्लो या ट्रांसफर करने के लिए जो डिपेंड करता है क्या, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल करता है, एसिटाइल कोलिन। तो उस वक्त भी बताया था कि इस न्यूरॉन को, जिसको मैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कह रही हूँ, इसको मैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन कह दूंगी। और ये कौन सा है जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। वो एसिटाइल कोलिन इस्तेमाल करता है और ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन इस्तेमाल करता है, इसीलिए मैंने इसको एड्रेनर्जिक न्यूरॉन कह दिया। ठीक है। अब यहाँ एक न्यू चीज आपके लिए वो ये कि देखें, आप जितने भी यहाँ से निकलेंगी एमर्जेस आउट होंगे, नर्व जो होंगी जितने भी निकलेंगी, कोई जीआई ट्रैक पे जा रही है और बीच में कनेक्शन होगा। ये प्री है जो कि शॉर्ट इन साइज है, ये पोस्ट है जो कि लार्ज इन साइज है, और ये कहाँ इनर्वेट कर रहे हैं, गैस्ट्रिक सिस्टम में। जैसे यहाँ से एक निकलेगा, ये प्री है, उसके बाद अब ये मैंने गैंग्लियन बना दिया और ये पोस्ट है और दिल तक जा रहा है। ठीक है, कनेक्शन आपको बीच में दिखाई दे रहा है ना, प्री एंड पोस्ट दोनों मिलके काम कर रहा है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व सेल दोनों मिलके काम कर रहा है। मैं नर्व सेल भी कह सकती हूँ, मैं न्यूरॉन भी कह सकती हूँ। अब यहाँ से क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी एक होता ये है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ही, एक नर्व ही यहाँ से मर्जेस आउट होती है और कहाँ, किडनी में जाती है, और किडनी में कहाँ जाती है, वो एड्रिनल मेड्यूला। और देखें, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, डायरेक्ट बस वो एक ही नर्व यहाँ से इमर्ज हुई, ओरिजिन उसका हुआ और वो सीधा जा रही है किस तरफ, टुवर्ड्स एड्रिनल मेड्यूला। और ये जो यूज कर रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो डिपेंड करता है एसिटाइल कोलिन पे, यानी यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एपिनेफ्रिन का, ठीक है, या नॉर एपिनेफ्रिन का। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सीधी एड्रिनल मेडुला तक गई। अब क्योंकि एड्रिनल मेडुला आपको मालूम है ग्लैंड है, तो ग्लैंड का काम होता है हार्मोन रिलीज करना, सिक्रीट करना। तो वो हार्मोन जैसे ही रिलीज करेगा वो एपिनेफ्रिन होगा, और वो हार्मोन अब जिससे बाइंड करेगा तो वो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होंगे, ब्लड स्ट्रीम में इसको रिलीज कर दिया जाएगा, एंड देन फिर वो जहाँ पे भी उसको स्पेसिफिक रिसेप्टर उसके मिलेंगे उससे जाके बाइंड कर लेगा। तो यहाँ जो समझाया गया आपको इस स्लाइड में, कोलिनर्जिक रिसेप्टर किस तरीके से काम करते हैं और कोलिनर्जिक ड्रग जाके कहाँ पे बाइंड करती है। तो कोलिनर्जिक ड्रग, इन केस किसी ने कोलिनर्जिक ड्रग लिए तो ये कहाँ पे जाके बाइंड करेगी, कोलिनर्जिक न्यूरॉन या रिसेप्टर पे, मींस ये वाले न्यूरॉन, ठीक है, ये है कोलिनर्जिक। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की। पैरासिम्पैथेटिक भी लाइक सिंपैथेटिक दो यहाँ पे नर्व सेल पार्टिसिपेट करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, बट यहाँ क्या होता है, वहाँ प्री का साइज छोटा होता है और यहाँ प्री का साइज बड़ा होता है। वहाँ फिर यहाँ पे एक गैंग्लियन है, एंड देन यहाँ पे अब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। देखिए वहां पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का साइज बड़ा था, यहाँ पे जो इसका साइज होगा वो छोटा होगा क्योंकि यहाँ प्री का साइज बड़ा होता है। अच्छा, वहां जो प्री था वो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर यूज करता था और ये वाला एपिनेफ्रिन, तभी उसको एड्रिनर्जिक और इसे कोलिनर्जिक कहते थे। बट यहाँ क्या होगा, दोनों किस पर डिपेंड करेंगे, प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, यहाँ पे दोनों जो है वो डिपेंड करेंगे एसिटाइल कोलिन पे, यानी ये दोनों क्या हुए, दोनों कोलिनर्जिक हुए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन को फर्दर, मैं इसी फैमिली की बात करूंगी। अभी मेरा टॉपिक एड्रिनर्जिक नहीं है, कोलिनर्जिक को मैं डिफाइन करना पसंद करूंगी। मेरे पास यहाँ पे कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है उसको हमने क्या किया, दो फैमिली में फर्दर डिवाइड कर दिया। एक को हम कहते हैं मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर और दूसरे को हम कहते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। दोनों क्या है, दोनों फैमिली में आते हैं, दोनों फैमिली है, इसकी फैमिली है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर की फैमिली है। यानी ये दोनों
किस न्यूरोट्रांसमीटर पर डिपेंड करेंगे, और यहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स हैं किस न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करेगा, और ये किस पर डिपेंड करते हैं, किसको यूज करते हैं, एसिटाइल कोलिन को। क्योंकि कोलिनर्जिक रिसेप्टर खुद जब डिपेंड कर रहा है एसिटाइल कोलिन पे, और ये इसी की दो फैमिली है, इसी की दो टाइप है, इसी कैटेगरी में आती है मस्क्यूरेनिक और निकोटिनिक, तो ये भी डिपेंड करेंगे किस पे, एसिटाइल कोलिन पे। तो मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ होते हैं, अब मैं इसको डिफाइन करूंगी यहाँ पे। आपके सामने सारा सिस्टम है जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इसे सुन सकते हैं। सपोज कर लीजिए जो मैंने यहाँ पहली एग्जांपल आपको दी थी, ये प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की, और ये टारगेट जो मैंने यहाँ बनाया था, एक्चुअली दीज आर द टारगेट हियर, ये है वो तमाम टारगेट जहाँ पे इनर्वेट की जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैसेज यहाँ पे पहुंचाया जाता है। तो अब यहाँ देखिएगा सिंपैथेटिक में पहला जो न्यूरॉन है, सपोज कर लीजिए दैट दिस इज प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, आपको दिखाई दे रहा है कि साइज में छोटा है, और ये जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है या नर्व है, ये किस पर डिपेंड करता है, एज यू नो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर पर डिपेंड करता है। तो इसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन जो फ्लो हुई किसके थ्रू, एसिटाइल कोलिन के थ्रू, एंड देन अब ये लीड कर रहा है किसकी तरफ, टू द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। यहाँ पे एक जंक्शन बना, एक सिनेप्टिक रीजन बना, और इन्फॉर्मेशन वहां से यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। कौन लेकर आ रहा है, एसिटाइल कोलिन लेकर आ रहा है। छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, आपको मालूम है कि ये एरिया प्री साइनेप्टिक एरिया कहलाएगा, और ये बीच में जो एरिया होता है, स्पेस होता है, उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अगर आपको साइनेप्सिस के डायग्राम आती हो, जैसे ये मैं एक टर्मिनल एरिया बना रही हूँ, दिस एरिया इज नोन एज प्री साइनेप्टिक रीजन, और यहाँ पे ये दूसरे न्यूरॉन का एरिया है, ये उसका टर्मिनल पॉइंट है। अब यहाँ देखिएगा ये कहलाएगा प्री साइनेप्टिक, और बीच में जो होलो स्पेस है ये आपको कहला रहा है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये है पोस्ट साइनेप्टिक एरिया, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन सपोज कर लीजिए इन वेसिकल्स के अंदर है, और ये न्यूरॉन जो है वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, इंफॉर्मेशन आई है, और अब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, इस ये रिलीज होगा, वो उसका पूरा मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अब ये एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज किए जाएंगे, किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं, किस तरीके से रिलीज होते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। और ये पहुंच जाएंगे कहाँ पे, पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में, यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे। ये कौन से रिसेप्टर हैं, ये वो रिसेप्टर हैं जो रिसीव कर रहे हैं, किसको रिसीव कर रहा है, एसिटाइल कोलिन को रिसीव कर रहा है। तो एसिटाइल कोलिन को कौन रिसीव कर सकता है, अभी तो आपको बताया कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, और उसकी दो फैमिली आपको बताई, निकोटिनिक और मस्क्यूरेनिक। एमएन से याद रखिएगा, मस्क्यूरेनिक निकोटिनिक, एमएन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होगा, क्योंकि इसने रिसीव करना है एसिटाइल कोलिन को, तो यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर होंगे, ठीक है। अब इसने रिसीव कर लिया, ये एक्टिवेट हो गया, अब इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी। बट ये वाला जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पर डिपेंड करता है। अब ये, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है उसको हम एड्रेनर्जिक कहते हैं, क्योंकि वो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को लेकर काम कर रहा होता है। तो अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन जाएगी उसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर या जो सोर्स होगी, हम उसको कहेंगे कि यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा है नॉर एपिनेफ्रिन है, तो वो नॉर एपिनेफ्रिन को यहाँ पे रिलीज करेगा, सेम उसी मैकेनिज्म से जैसे यहाँ पे भी आपने देखा। बट यहाँ पे इसको रिसीव करने के लिए ये जो नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करेगा जिस रिसेप्टर पे, वो रिसेप्टर मस्क्यूरेनिक या निकोटिनिक नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉरएपिनेफ्रिन है, तो ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, ठीक है। ये कौन से रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। और अब जो मैं समझाऊंगी वो आपको समझाऊंगी पैरासिम्पथेटिक। ओके, ओके, जो पैरासिम्पथेटिक है यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें बताया था कि पहला जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है उसकी उसकी जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये एरो जो बना हुआ है साइज में, लेंथ में इलोंगेट है एज कम्पेयर टू दिस वन। और मैंने बताया था कि यहाँ पे कि ये दोनों जो प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं, ये दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं एसिटाइल कोलिन पे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है एसिटाइल कोलिन के थ्रू, और यहाँ पे जो रिसेप्टर है निकोटिनिक रिसेप्टर है, क्योंकि जो रिसीव करना है वो एसिटाइल कोलिन ने आके यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड करना है, एंड अगेन एसिटाइल कोलिन ही दोबारा आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो अब जहाँ पे जो भी टारगेट ऑर्गन होगा, जो भी इफेक्टर ऑर्गन होगा, वो कौन सा होगा, मस्क्यूरेनिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है, मस्क्यूरेनिक और निकोटिनिक। जो ओनली सिंपैथेटिक है, जो मैंने यहाँ बताया था कि एक ही डायरेक्ट एक मेन नर्व होती है जो कि डायरेक्ट जाके लीड करती है एड्रिनल मेड्यूला पे, तो यहाँ उसको डिफाइन किया जा रहा है कि एक सिंगल न्यूरॉन है जो कि लीड कर रहा है एड्रिनल मेड्यूला पे, और ये एसिटाइल कोलिन लेके जा रहा है, एड्रिनल मेड्यूला ने रिसीव कर लिया, वो एक्टिवेट हो गया, अब वो अपना हार्मोन रिलीज करेगा, और वो हार्मोन जाके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। फिर इसके अलावा आपने एक और मैंने बताया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें मैंने कहा था कि एक मोटर न्यूरॉन होता है, और वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, एसिटाइल कोलिन से बाइंड करता है, और सॉरी वो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू जा रही होती है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इन्फॉर्मेशन जा रही होती है
और ये किस पे बाइंड करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता, प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये जो एक सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है, ये कहाँ से आ रहा होता है इन्फॉर्मेशन लेकर, ये डायरेक्ट आ रहा होता है थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मींस डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और किस तरफ जा रही होती है, इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जा रही होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।